गायत्री महाविज्ञान भाग 1। आज का विषय है षट चक्रों का वेधन। कुंडलिनी की शक्ति के मूल तक पहुंचने के मार्ग में 6 फाटक हैं, अथवा यूं कहना चाहिए कि 6 ताले लगे हुए हैं। यह फाटक या ताले खोलकर ही कोई जीव उन शक्ति केंद्रों तक पहुंच सकता है। इन 6 अवरोधों को आध्यात्मिक भाषा में षट चक्र कहते हैं। सुषुम्ना के अंतर्गत रहने वाली 3 नाड़ियों में सबसे भीतर स्थित ब्रह्म नाड़ी से यह 6 चक्र संबंधित हैं। माला के सूत्र में पिरोए हुए कमल पुष्पों से इनकी उपमा दी जाती है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में पाठक यह देख सकेंगे कि कौन सा चक्र किस स्थान पर है। मूलाधार चक्र योनि के सीध में, स्वादिष्ठान चक्र पेड़ू के सीध में, मणिपुर चक्र नाभि की सीध में, अनाहत चक्र हृदय की सीध में, विशुद्धाख्य चक्र कंठ की सीध में और आज्ञा चक्र भृगु के मध्य में अवस्थित है। उनसे ऊपर सहस्त्रार है। सुषुम्ना तथा उसके अंतर्गत रहने वाली चित्रिणी आदि नाड़ियां इतनी सूक्ष्म है कि उन्हें साधारण नेत्रों से देख सकना कठिन है। फिर उनसे संबंधित यह चक्र तो और भी सूक्ष्म है। किसी शरीर को चीरफाड़ करते समय इन चक्रों को नस नाड़ियों की तरह स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमारे चर्म चक्षुओं की वीक्षण शक्ति बहुत ही सीमित है। शब्द की तरंगे, वायु के परमाणु तथा रोगों के कीटाणु हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, तो भी उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इन चक्रों को योगियों ने अपनी योग दृष्टि से देखा है और उनका वैज्ञानिक परीक्षण करके महत्वपूर्ण लाभ उठाया है और उनके व्यवस्थित विज्ञान का निर्माण करके योग मार्ग के पथिकों के लिए उसे उपस्थित किया है। षटचक्र एक प्रकार की सूक्ष्म ग्रंथियां हैं जो ब्रह्म नाड़ी के मार्ग में बनी हुई है। इन चक्र ग्रंथियों में जब साधक अपने ध्यान को केंद्रित करता है तो उसे वहां की सूक्ष्म स्थिति का बड़ा विचित्र अनुभव होता है। वे ग्रंथियां गोल नहीं होती, वरन उनमें इस प्रकार के कोण निकले होते हैं जिसे पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं। इन कोश या पंखुड़ियों को पद्मदल कहते हैं। यह एक प्रकार के तंतु गुच्छक हैं। इन चक्रों के रंग भी विचित्र प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी ग्रंथ में कोई और किसी में कोई तत्व प्रधान होता है। इस तत्व प्रधानता का उस स्थान के रक्त पर प्रभाव पड़ता है और उसका रंग बदल जाता है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता का मिश्रण होने से गुलाबी, अग्नि से नीला, वायु से शुद्ध लाल और आकाश से घुमला हो जाता है। यही मिश्रण चक्रों का रंग बदल देता है। घुन नामक कीड़ा लकड़ी को काटता चलता है तो उस काटे हुए स्थान की एक कुछ आकृतियां बन जाती हैं। इन चक्रों में होता हुआ प्राणवायु आता जाता है। उसका मार्ग उन ग्रंथ की स्थिति के अनुसार कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस गति की आकृति कई देवनागरी अक्षरों की आकृति से मिलती है, इसलिए वायु मार्ग चक्रों के अक्षर कहलाते हैं। द्रुत गति से बहती हुई नदी में कुछ विशेष स्थानों में भंवर पड़ जाते हैं। यह पानी के भंवर कहीं उथले, कहीं गहरे, कहीं तिरछे, कहीं गोल चौकोर हो जाते हैं। प्राणवायु का सुषुम्ना प्रवाह इन चक्रों में होकर द्रुत गति से गुजरता है तो वहां एक प्रकार से सूक्ष्म भंवर पड़ते हैं, जिनकी आकृति चतुष्कोण, अर्धचंद्राकार, त्रिकोण, षटकोण, गोलाकार, लिंगाकार तथा पूर्ण चंद्राकार बनती है। अग्नि जब भी जलती है उसकी लौ ऊपर की ओर उठती है, जो नीचे मोटी और ऊपर पतली होती है। इस प्रकार अव्यवस्थित त्रिकोण सा बन जाता है। इस प्रकार इस प्रकार की विविध आकृतियां वायु प्रवाह से बनती हैं। इन आकृतियों को चक्रों के यंत्र कहते हैं। शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है।
इन तत्वों के न्यूनाधिक सम्मिश्रण से विविध अंग प्रत्यंगों का निर्माण कार्य, उनका संचालन होता है। जिस स्थान में जिस तत्व की जितनी आवश्यकता है उस उससे न्यूनाधिक हो जाने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तत्वों का यथास्थान यथा मात्रा में होना ही निरोगिता का चिन्ह समझा जाता है। चक्रों में भी एक एक तत्व की प्रधानता रहती है। जिस चक्र में जो तत्व प्रधान होता है वही उसका तत्व कहा जाता है। ब्रह्मनाड़ी की पोली नली में होकर वायु का अभिगमन होता है तो चक्रों के सूक्ष्म छिद्रों के आघात से उनमें एक ऐसी ही ध्वनि होती है जैसे कि बंसी में वायु का प्रवेश होने पर छिद्रों के आधार से ध्वनि उत्पन्न होती है। हर चक्र के एक सूक्ष्म छिद्र में बंसी के स्वर छिद्र की सी प्रतिक्रिया होने के कारण सारे गामा जैसे स्वरों की एक विशेष ध्वनि प्रवाहित होती है, जो यम, लम, रम, हम, ओम जैसे स्वरों में सुनाई पड़ती है। इसे चक्रों का बीज कहते हैं। चक्रों में वायु की चाल में अंतर होता है। जैसे वात, पित्त, कफ की नाड़ी कपोत, मंडूक, सर्प, कुक्कुट आदि की चाल से चलती है। उस चाल को पहचान कर वैद्य लोग अपना कार्य करते हैं। तत्वों के मिश्रण, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, भंवर, बीज आदि के समन्वय से प्रत्येक चक्र में रक्ताभिसरण, वायु का अभिगमन के संयोग से एक विशेष चाल वहां पर लक्षित होती है। यह चाल किसी चक्र में हाथी के समान मंदगामी, किसी में मगर की तरह डुबकी मारने वाली, किसी में हिरण की सी छलांग मारने वाली, किसी में मेढक की तरह फुदकने वाली होती है। उस चाल को चक्रों का वाहन कहते हैं। इन चक्रों में विविध दैवी शक्तियां सन्निहित हैं। उत्पादन, पोषण, संहार, ज्ञान, समृद्धि, बल आदि शक्तियों को देवता विशेषों की शक्ति माना गया है। अथवा यूं कहिए कि यह शक्तियां ही देवता हैं। प्रत्येक चक्र में एक पुरुष वर्ग की उष्ण वीर्य और एक स्त्री वर्ग की शीतवीर्य शक्ति रहती है, क्योंकि धन और ऋण, अग्नि और सोम दोनों तत्वों के मिले बिना गति और जीव का प्रवाह उत्पन्न नहीं होता। यह शक्तियां ही चक्रों की देवी देवता हैं। पंच तत्वों के अपने अपने गुण होते हैं। पृथ्वी का गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श, आकाश का गुण शब्द होता है। इन चक्रों में तत्वों की प्रधानता के अनुरूप उनके गुण भी प्रधानता में होते हैं। यही चक्रों के गुण हैं। यह चक्र अपनी सूक्ष्म शक्ति को वैसे ही समस्त शरीर में प्रवाहित करते हैं, पर एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय से उनका संबंध विशेष रूप से होता है। संबंधित इंद्रियों को वे अधिक प्रभावित करते हैं। चक्रों के जागरण के चिन्ह उन इंद्रियों पर तुरंत परिलक्षित होते हैं। इसी संबंध विशेष के कारण वे इंद्रियां चक्रों की इंद्रियां कहलाती हैं। देव शक्तियों में डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, हाकिनी आदि के विचित्र नामों को सुनकर उनके भूतनी, चुड़ैल, मसानी जैसी कोई चीज होने का भ्रम होता है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। मुख से लेकर नाभि तक चक्राकार, अ से लेकर ह तक के समस्त अक्षरों की एक ग्रंथि माला है। उस माला के दोनों को उस माला के दानों को मातृकाएं कहते हैं। इन मातृकाओं को योग दर्शन द्वारा ही ऋषियों ने देवनागरी वर्णमाला के अक्षरों की रचना की है। चक्रों के देव जिन मातृकाओं से झंकृत होते हैं, संबंधित होते हैं, उन्हें उन देव की गति शक्ति कहते हैं। ड, र, ल, क, श के आदि वह मातृकाओं का बोधक किन्हीं शब्द जोड़कर राकनी डाकनी नाम बना दिए गए हैं। यही देव शक्तियां हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं को समझ लेने के उपरांत प्रत्येक चक्र की निम्न जानकारी को ठीक प्रकार समझ लेना पाठकों के लिए सुगम होगा। अब 6 चक्रों का परिचय नीचे दिया जाता है।
मूलाधार चक्र, स्थान योनि गुदा के समीप, वर्ण लाल, लोक भूलोक, दलों के अक्षर वम शम शम सम, तत्व पृथ्वी तत्व, बीज लम, वाहन ऐरावत, गुण गंध, देव शक्ति डाकिनी, यंत्र चतुष्कोण, ज्ञानेन्द्रिय नासिका, कर्मेंद्रिय गुदा, ध्यान का फल वक्ता, मनुष्यों के श्रेष्ठ, सर्व विद्या विनोदी, आरोग्य, आनंद, चित्त, काव्य और लेखन की सामर्थ्य। स्वाधिष्ठान चक्र, स्थान पेड़ू शिष्ण के सामने, दल 6, वर्ण सिंदूर, लोक भुवः, दलों के अक्षर बम भम मम यम यम लम लम, तत्व जल, तत्व बीज बम, बीज का वाहन मगर, गुण रस, देव विष्णु, देव शक्ति डाकिनी, यंत्र चंद्राकार, ज्ञानेन्द्रिय रसना, कर्मेंद्रिय लिंग, ध्यान का फल अहंकारादि विकारों का नाश, श्रेष्ठ योग, मोह निवृत्ति, रचना शक्ति। मणिपुर चक्र, स्थान नाभि, दल 10, वर्ण नील, लोक स्व, दलों के अक्षर डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम, तत्व बीज रम, बीज का वाहन मेढ़ा, गुण रूप, देव वृद्ध रुद्र, देव शक्ति शाकिनी, यंत्र त्रिकोण, ज्ञानेन्द्रिय चक्षु, कर्मेंद्रिय चरण, ध्यान का फल संहार और पालन की सामर्थ्य, वचन सिद्धि। अनाहत चक्र, स्थान हृदय, दल 12, वर्ण अरुण, लोक मह, दलों के अक्षर कम खम गम घम ngम चम छम जम झम यम टम ठम, तत्व वायु, देव शक्ति काकिनी, यंत्र षटकोण, ज्ञानेन्द्रिय त्वचा, कर्मेंद्रिय हाथ, फल स्वामित्व, योग सिद्ध ज्ञान जागृति, इंद्रिय जय परकाया प्रवेश। विशुद्धाख्य चक्र, स्थान कंठ, दल 16, वर्ण धूम्र, लोक जनः, दलों के अक्षर अ से लेके अह तक 16 अक्षर। तत्व आकाश, तत्व बीज हम, वाहन हाथी, गुण शब्द, देव पंचमुखी सदाशिव, देव शक्ति शाकिनी, यंत्र शून्य गोलाकार, ज्ञानेन्द्रिय कर्ण, कर्मेंद्रिय पाद, ध्यान फल चित्त शांति, त्रिकालदर्शित्व, दीर्घ जीवन, तेजस्विता, सर्वहित परायणता। आज्ञा चक्र, स्थान भ्रूमध्य, दल 2, वर्ण श्वेत, दलों के अक्षर हम क्षम, तत्व मह, तत्व बीज ओम, बीज का देववाहन नाद, ज्योतिर्लिंग, लिंग देव शक्ति हाकिनी, यंत्र लिंगाकार, लोक तपह, ध्यान फल सर्वार्थ साधन। षट चक्रों के उपरित 6 चक्र ही आते हैं, परंतु सहस्त्रार या सहस्र दल कमल को भी कोई कोई लोग 7वां शून्य चक्र मानते हैं, उसका भी वर्णन नीचे किया जाता है। शून्य चक्र, स्थान मस्तक, दल सहस्त्र, दलों के अक्षर अम से क्षम तक की पुनरावृत्तियां, लोक सत्य, तत्वों से अतीत, बीज तत्व, विसर्ग, बीज का वाहन बिंदु, देव परब्रह्म, देव शक्ति महाशक्ति, यंत्र पूर्ण चंद्रवत, प्रकाश निराकार,
ध्यान फल भक्ति, अमरता, समाधि, समस्त रिद्धि सिद्धियों का करतलगत होना। पाठक जानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति का स्रोत है, वह हमारे शरीर का सबसे अधिक समीप चैतन्य स्फुलिंग है। उसमें बीज रूप से इतनी रहस्यमय शक्तियां गर्भित हैं जिनकी कल्पना तक नहीं हो सकती। कुंडलिनी शक्ति के इन 6 केंद्रों में षट चक्रों की भी अ, केंद्रों में षट चक्रों में भी उसका काफी प्रकाश है। जैसे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, सूर्य उनका केंद्र है और चंद्रमा, मंगल आदि उसमें संबंध होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे सूर्य की तरह उष्मा, आकर्षणी, विलायनी आदि शक्तियों से प्रभावित और उत्प्रोत रहते हैं। वैसे ही कुंडलिनी की शक्तियां चक्रों में भी प्रसारित होती रहती हैं। एक बड़ी तिजोरी में जैसे कोई छोटे छोटे दराज होते हैं और, और उनमें कुछ कुछ मधु भरा रहता है, और वैसे ही कुंडलिनी के जागरण के साथ साथ उनमें सन्निहित कितनी ही रहस्यमय शक्तियां भी जाग पड़ती हैं। उनका संक्षिप्त सा संकेत ऊपर चक्रों के ध्यान फल में बताया गया है। उनका विस्तार करके यहाँ इनको विस्तार करके कहा जाए तो यह शक्तिशाली भी मान्यता होती है। फिर से पढ़ते हैं। चक्रों के जागरण के साथ साथ उनमें सन्निहित कितनी ही रहस्यमय शक्तियां भी जाग पड़ती हैं। उनका संक्षिप्त सा संकेत ऊपर चक्रों के ध्यान फल में बताया गया है। इनको विस्तार करके कहा जाए तो यह शक्तियां भी आश्चर्य से किसी प्रकार कम प्रतीत नहीं होती। चक्रों का आवेदन, चक्रों का आवेदन करते हुए कुंडलिनी तक पहुंचना और उसे जागृत करके आत्मोन्नत के मार्ग में लगा देना, यह एक महाविज्ञान है। ऐसा ही महाविज्ञान जैसा कि परमाणु बम का निर्माण एवं उसका विस्फोट करना एक अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। इसे यूं ही अपने आप लेकर केवल पुस्तक पढ़कर आरंभ नहीं कर देना चाहिए, वरन किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक की संरक्षा संरक्षकता में यह सब किया जाना चाहिए। चक्रों का आवेदन ध्यान शक्ति के द्वारा किया जाता है। यह सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक प्रकार का बिजली घर है और उस बिजली घर की प्रमुख धारा का नाम मन है। मन की गति चंचल और बहुमुखी होती है। यह हर घड़ी चंचलता मग्न और सदा उछल कूद में व्यस्त रहता है और इस उथल पुथल के कारण उस विद्युत पुंज का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होता जिससे कोई कोई महत्वपूर्ण कार्य संपादन हो। इसके अभाव में जीवन के क्षण यूं ही अस्त व्यस्त नष्ट होते रहते हैं। यदि उस शक्ति का एकीकरण हो जाता है, उसे एक स्थान पर संचित कर लिया जाता है, तो आतशी शीशे द्वारा एकत्रित हुई सूर्य किरणों द्वारा आग की लपटें उठने लगना जैसे दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। ध्यान का एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जिसके द्वारा मन की बिखरी हुई बहुमुखी शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित होकर एक कार्य में लगती हैं। फलस्वरूप वहां असाधारण शक्ति का स्रोत प्रवाहित हो जाता है। ध्यान द्वारा मन क्षेत्र के केंद्रीय केंद्रीभूत इस बिजली से साधक दृष्टि चक्रों का वेदन करते हैं। साधक षट चक्रों का वेदन करते हैं। षट चक्रों के वेदन की साधना करने के लिए अनेक ग्रंथों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा से चली आने वाली साधनाएं भी विविध प्रकार की हैं। इन सभी मार्गों से उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, सफलता मिल सकती है, पर शर्त यह है कि उसे पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, उचित पथ प्रदर्शन में किया जाए। अन्य साधनाओं की चर्चा और तुलना करके उनकी आलोचना प्रलोचना करना यहाँ हमें अभिष्ट नहीं है। इन पंक्तियों में तो हम एक ऐसी सुगम साधना पाठकों के सामने उपस्थित करना चाहते हैं जिसके द्वारा गायत्री शक्ति से चक्रों के जागरण बड़ी सुविधा पूर्वक
हो सकता है और अन्य साधनाओं में आने वाली असाधारण कठिनाइयों एवं खतरों से स्वतंत्र रहा जा सकता है। प्रातःकाल शुद्ध शरीर और सच्चित से सावधान होकर पद्मासन से बैठिए। पूर्णवणित ब्रह्म संध्या के आरंभिक पंच कोणों की क्रिया कीजिए। आसन, शिखावंदन, प्राणायाम, अगमर्षण और न्यास करने के बाद गायत्री से 108 मंत्रों की माला जपिए। ब्रह्म संध्या कर चुकने के पश्चात मस्तिष्क के मध्य भाग त्रिपुटी में एक रेखा एक कान से दूसरे कान तक खींची जाए और दूसरी रेखा दोनों भौहों के मध्य में से एक मस्तिष्क के मध्य तक खींची जाए तो दोनों का मिलन जहाँ होता है उस स्थान को त्रिकुटी कहते हैं। वेद माता गायत्री का ज्योति स्वरूप ध्यान करना चाहिए। मन को उसके मध्य से ज्योतिर्लिंग के मध्य में इस प्रकार आस्थित रखा जाना। फिर से पढ़ते हैं, कहाँ छूट गया है। मन को उसके मध्य से ज्योतिर्लिंग के मध्य में इस प्रकार अवस्थित करना चाहिए जैसे लोहार अपने लोहे को गर्म करने के लिए भट्टी में डाल देता है और जब वह लाल हो जाता है तो उसे बाहर निकालकर ठोकता पीटता और अभिस्वस्थ बनाता है। त्रिकुटी स्थित गायत्री ज्योति में मन को अवस्थित रखने से मन स्वयं भी तेज स्वरूप हो जाता है। तब उसे आज्ञा चक्र के स्थान पर लाना चाहिए। ब्रह्म नाड़ी मेरुदंड से आगे बढ़कर ब्रह्म मेरुदंड से आगे बढ़कर त्रिकुटी में होती हुई सहस्त्रार को गई है। इस ब्रह्म नाड़ी की पोली नली में दीप्तमान मन में प्रवेश करके आगे चक्र में ले जाया जाता है। वहां स्थिरता करने पर वे सब अनुभव होते हैं जो चक्रों के लक्षणों में वर्णित है। मन को चक्रों के दलों का, अक्षरों का, तत्व का, बीज का, देवभक्ति का, यंत्र का, वायु का, सहस्त्र वाहन का, उसे मन को चक्रों के दलों का, अक्षरों का, तत्व का, बीज का, देव भक्ति का, यंत्र का, वाहन का, गुण रंग अनुभव होता है। आरंभ में अनुभव बहुत अधूरे होते हैं। धीरे धीरे चक्र कुछ स्पष्ट, कुछ अस्पष्ट और कुछ विस्तृत परिलक्षित होते हैं। इन धीरे धीरे वे अधिक स्पष्ट करने रूप से धीरे धीरे वे अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों के चक्रों में कुछ लक्षण भेद भी होता है। उसे अपने अंदर के चक्र की आकृति अनुभव होती है। स्वस्थ चित्त से मद्यपान होकर एक भाग स्वस्थ चित्त से सावधान होकर 1 मास तक एक चक्र की साधना करने से वह प्रस्फुटित हो जाता है। ध्यान में उसके कारण और उसी विधि के सहयोग के कारण फिर से पढ़ते हैं। स्वस्थ चित्त से सावधान होकर 1 मास तक एक चक्र की साधना करने से वह प्रस्फुटित हो जाता है। ध्यान में उसके लक्षण अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और चक्रों के वाहन पर सबसे संबंधित मातृकाओं, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में अचानक कंपन, रोमांच, प्रस्फुरण, उत्तेजना, दाद खांसी से हाँ, ध्यान में उसके लक्षण अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और चक्र के स्थान पर उससे संबंधित मातृकाओं, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में अचानक कंपन, रोमांच, प्रस्फुरण, उत्तेजना, दांत खाज खुले जैसे अनुभव होते हैं। यह इस बात के चिन्ह है कि चक्रों का जागरण हो रहा है। 1 मास या न्यूनाधिक काल में इस प्रकार के चिन्ह प्रकट होने लगे। ध्यान में चक्र का रूप स्पष्ट होने लगे तो उससे आगे बढ़कर इससे नीचे की ओर दूसरे चक्र में प्रवेश करना चाहिए। विधि यही है, मार्ग वही है।
गायत्री ज्योति में मन को तपाकर ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश करना और उसमें होकर पहले चक्र को पहले चक्र में जाना, फिर उसे पार करके दूसरे में जाना। इस प्रकार एक चक्र में लगभग 1 मास लगता है। जब साधना पक जाती है तो एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने का मार्ग खुल जाता है। जब चक्र जब तक साधना कच्ची रहती है तब तक पूरा तब तक द्वार रुका रहता है। साधक का मन में जब साधना पक जाती है तो एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने का मार्ग खुल जाता है। जब तक साधना कच्ची रहती है तब तक द्वार रुका रहता है। साधक का मन आगे बढ़ना चाहे तो भी द्वार नहीं मिलता और यह उसी चक्र के तंतु जाल की भूल भुलैया में उलझा रहता है। जब साधना देर तक नहीं पकती और साधक को आगे का मार्ग नहीं मिलता तो उसे अनुभवी गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। वह जैसे उपाय बतावें वैसा उसे करना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे क्रमशः छहों चक्रों को पार करता हुआ साधक मूलाधार में स्थित कुंडली तक पहुंचता है और वहां उस ज्वालामुखी की तरह काल रूप महाशक्ति सर्पिणी के विकराल रूप का दर्शन करता है। महाकाली का प्रचंड स्वरूप यही दिखाई पड़ता है। कई साधक इस सोते सिंह को जगाने का साहस करते हुए कांप जाते हैं। कुंडलनी को जगाने में उसे पीड़ित करना पड़ता है, छेदना पड़ता है। जैसे परमाणु का विस्फोट करने के लिए उसे बीच में से छेदना पड़ता है। इस प्रकार शुद्ध कुंडलनी को गतिशील बनाने के लिए उसी पर आघात करना पड़ता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में कुंडलनी पीड़न कहते हैं। इससे पीड़ित होकर शुद्ध कुंडलनी फुसकारती हुई जान पड़ती है और उसका सबसे प्रथम आक्रमण मन में लगे हुए जन्म जन्मांतरों के संस्कारों पर होता है। वह संस्कारों को चबा जाती है। मन की छाती पर अपने अस्त्रों सहित फिर से पढ़ते हैं। इस आध्यात्मिक भाषा में कुंडली पीड़न कहते हैं। इससे पीड़ित होकर शुद्ध कुंडली फुसकारती हुई जान पड़ती है और उसका सबसे प्रथम आक्रमण मन में लगे हुए जन्म जन्मांतरों के संस्कारों पर होता है। वह संस्कारों को चबा जाती है और मन की छाती पर अपने अस्त्रों से चढ़ बैठती है और उसका स्थूलता माया पारायणता को नष्ट कर ब्रह्म भाव में परिणित कर देती है। इस कुंडलनी को जगाने और उसको उसके पकड़ उड़ाने पर आक्रमण होने की क्रिया का पुराणों ने बड़े ही अलंकारिक और हृदयग्राही रूप से वर्णन किया है। महिषासुर और दुर्गा का युद्ध इसी आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक है। अपनी मुक्ति की कामना करते हुए देवी के हाथों मरने की कामना से उत्साहित होकर महिषासुर मही पृथ्वी आदि पंचभूतों में से बना हुआ मन चंडी कुंडलनी से लड़ने निकलता है। उस चुपचाप बैठी हुई पर आक्रमण करता है। देवी क्रुद्ध होकर उससे युद्ध करती है, इस पर प्रत्याघात करती है। उसके वाहन मणि को संस्कारों के समूह को चबा डालती है। मन के भौतिक आचरण को, महिषासुर के शरीर को, दसों भुजाओं को दसों दिशाओं से सब ओर से विदीर्ण कर डालती है और अंत में महिषासुर साधारण बीज जल्दी चंडी की ज्योति में मिल जाता है। महाशक्ति का यह अंश महाशक्ति का अंश होकर जीवन लाभ को प्राप्त कर लेता है। भक्तिमयी साधना का एक रौद्र रूप बड़ा विचित्र है। इसे साधना समर कहते हैं। जहाँ कितने ही भक्त प्रेम और भक्ति द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वहाँ ऐसे भी कितने ही भक्त हैं जो साधन समर में ब्रह्म से लड़कर उसे प्राप्त करते हैं। भगवान तो निष्ठा के भूखे हैं। वे सच्चे प्रेमी को भी मिल सकते हैं और सच्चे शत्रु को भी। भक्त योगी भी उन्हें पा सकते हैं और साधन समर में अपने दो दो हाथ दिखाने वाले हठ योगी
तंत्र मार्गी भी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली जागरण ऐसा ही हठ तंत्र है जिसके आधार पर आत्मा प्रत्यक्ष से महान और वायु से विश्व बनकर ईश्वरीय कार्य करती है। कुंडली जागरण ऐसा ही अर्थतंत्र है जिसके आधार पर आत्मा तुच्छ से महान और अणु से विभु अणु से विभु बनकर ईश्वरीय सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाती है। षट चक्रों की साधना करते समय प्रतिदिन ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करके चक्रों का ध्यान करते हैं। यह ध्यान 5 मिनट से आरंभ करके 30 मिनट तक पहुंचाया जा सकता है। एक बार में इससे अधिक ध्यान करना हानिकारक है, क्योंकि अधिक ध्यान से बड़ी उष्मा को सहन करना कठिन हो जाता है। ध्यान समाप्त करते समय उसी मार्ग पर वापस लौटकर मन को भृकुटी में लगाया जाता है और फिर ध्यान को समाप्त कर दिया जाता है। यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि साधना काल में ब्रह्मचर्य से रहना, एक बार भोजन करना, सात्विक खाद्य पदार्थ ग्रहण करना, एकांत सेवन करना, स्वस्थ वातावरण में रहना, दिनचर्या को ठीक रखना अनिवार्य है, क्योंकि यह साधनाओं की प्रारंभिक शर्तें मानी गई हैं। षट चक्रों के वेदन और कुंडलनी के जागरण से ब्रह्म हृदय में ईश्वरीय दिव्य शक्ति के दर्शन होते हैं और अनेकों गुना सिद्धियां अनेकों गुप्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अगला विषय है, यह अद्वैत प्रसाद औरों को बांटिए, कल देखेंगे। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। ओम शांति 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 सर्वारि सर्व शांतिर्भवतु।